हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामी नसीम। एक बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ चुका है। कहां से आया है भाई? आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और यहां पर जो पोस्ट का नाम है वो बेटा है असिस्टेंट इंजीनियर। तो चलिए आइए बात करते हैं सारी डिटेल्स की। तो बेटा आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन्वाइट करा है। एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन सिटीजन्स के लिए है। और अगर मैं यहां पर नेम ऑफ पोस्ट की बात करूं तो असिस्टेंट इंजीनियर, और ये जो पोस्ट है बेटा सिविल स्टूडेंट्स के लिए यहां पर आई हुई है। अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो आप देख सकते हो 244 पोस्ट यहां पर आपको नजर आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया नंबर है जो आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो आप बेटा यहां पर देख सकते हो ओपन कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 117 पोस्ट है, और इसी के साथ 35 पोस्ट जो है वो रिजर्व करी गई है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए। उसके बाद आप बची हुई पोस्ट को यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। आगे बात करते हैं स्केल ऑफ पे की। तो बेटा जो पे स्केल है वो 30,000 से लेकर 1,10,000 है, और जो ग्रेड पे है वो 12,700 रुपीज है। यहाँ पर एज की अगर हम बात करें तो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर। 21 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, एंड मोर देन 38 ईयर्स, 38 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ बेटा कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है SC, STP, STH में। 3 साल का बेटा यहां पर ओबीसी में देखने को मिल रहा है। 10 साल का पर्सन विद डिसेबिलिटी, 12 साल का यहां पर एक्स सर्विसमैन को है। इसी तरीके से इस पूरी पीडीएफ में रिलैक्सेशन की डिटेल्स भी दी हुई है। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो बेटा यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एन इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आप यहां पर एलिजिबल हो बेटा, और आराम से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके साथ कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट है बेटा मस्ट बी द इंडियन सिटीजन as defined in article 5 to 8 of the constitution of India and must be a permanent resident of Assam। ठीक है, तो अगर आप आसाम के ही परमानेंट रेसिडेंट हो तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसी के साथ आपको कई सारे प्रूफ भी देने पड़ेंगे, जैसे डोमिसाइल प्रूफ हो गया। ठीक है, ही और शी मस्ट अपलोड अ कॉपी ऑफ वैलिड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम वेल प्रूव्ड होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। आगे बात करते हैं बेटा कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हैज बीन इशूड एज पर द ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट। जो स्टार्ट डेट होगी बेटा वो 22/3/2023 आपकी होने वाली है। 22 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 21 तारीख को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, और जो पेमेंट की लास्ट डेट होगी वो 23 तारीख अप्रैल में 2023 में आपका होने वाला है। अगर मैं बेटा एप्लीकेशन फ़ी की यहाँ पर बात करूँ तो जनरल की फ़ी कितनी है? टोटल फ़ी अगर हम बात करें तो 297.2, और यहाँ पर BPL एंड PWBD की फीस भी यहाँ पर बेटा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के अलावा अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश बेटा यहां पर आपको एक और लैंग्वेज आनी चाहिए आसाम से रिलेटेड। द कैंडिडेट शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। अब देखो यहां पर आसामीज दी हुई है, बंगाली दी हुई है और बोडो दी हुई है, तो इन 3 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर गिवन है जो मैंने आपको दिखा दिया है। आगे बात करते हैं बेटा, यहां पर देख सकते हो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप पूरा पढ़ सकते हो। कैसे अप्लाई करना है एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, देख लो भाई। यहाँ पर APSCRE recruitment.in, APS recruitment.in में बेटा जब आप जाओगे APSC recruitment.in पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। अपने आप को रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके एक बार आपको रजिस्टर करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन क्या आपका होगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको इंटरव्यू की डिटेल्स भी दी हुई है, और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा वो किस तरीके से होने वाला है इसको भी बेटा यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है कि आप कुछ दिन वेट करिए, आपको बताया जाएगा कि फाइनल जो रिक्रूटमेंट होगा वो किस तरीके से होने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन फॉलोड बाय इशूइंग अडेंडम। ठीक है, इफ द रिक्वायर्ड द कमीशन विल डिसाइड द प्रोविजन फॉर द सिलेक्शन इन रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर जोन्स की
और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट की डिटेल दी है। ये सारी चीजें आप जाके पढ़ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी यहाँ पर दे दी गई है। तो होप आपको सारी डिटेल मिल गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।